नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लावेश अग्रवाल है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी मुरादाबाद में ही हुआ है एवं मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुरादाबाद से ही पूरी हुई है। अभी सन 2008 से मैं एक विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मैं कोई यूट्यूबर या ब्लॉगर नहीं हूँ, मगर मुझे शौक़ है अपनी सभी जीवन की यात्राओं को आप लोगों के साथ साझा करना। मुझे पहाड़ से बहुत लगाव है। पहाड़ घूमने आता रहता हूँ, कभी अल्मोड़ा, कभी रानीखेत, कभी मसूरी। शायद ये पहाड़ से लगाव की वजह ये भी है कि मेरी जो दादी थी वो रानीखेत में बिकिया सैन की रहने वाली थी। दोस्तों, मुझे पहाड़ों पर आना और रहना बहुत पसंद है। यहाँ के सीढ़ी नुमा खेत, बर्फ़ से ढका हिमालय मुझे शुरू से अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। शहर की भागती दौड़ती ज़िंदगी से तो पहाड़ की सुकून भरी ज़िंदगी अच्छी है। यहाँ कम से कम सुकून तो है। यहाँ खुली हवा, खुली सांस, शुद्ध हवा। ऐसा लगता है पहाड़ पर ही आके बस जाओ। यहाँ का शुद्ध खाना कितना ही खा लो, मन ही नहीं भरता। यहाँ आपको शुद्ध हवा के साथ साथ प्रदूषण मुक्त सांस लेने को भी मिले। यहाँ नहीं चाहते हुए भी आपको थोड़ा बहुत तो चलना फिरना पड़ता ही है, जो कि आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। फूलों और फलों से लदे हुए पेड़ अपनी ओर ऐसे आकर्षित करते हैं और वो ताज़े फल देखकर मुंह में तो बस पानी ही आ जाता है। पहाड़ की तो बात ही कुछ और है। दोस्तों, लोग पहाड़ से इसलिए भागते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा पैसा कमाने का ऑप्शन उनके पास नहीं होता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम ज़िंदगी कम पैसे में भी जी सकते हैं, बस ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए। मानते हैं कि पहाड़ पे कमाई के ऑप्शन कम है, मगर यह खर्चे भी तो उस हिसाब से कम है। पहाड़ से नौजवान पैसा कमाने के लिए शहर की ओर जाते हैं और कुछ समय बाद उनको लगने लगता है कि नहीं, यहाँ की भागती दौड़ती ज़िंदगी से तो हमारा पहाड़ ही अच्छा है। दोस्तों, वैसे भी मेरा मानना है, ये मेरा अपना मानना है कि ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए। सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा सकता। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है तो ज़िंदगी खुशहाल है। बाकी शौक़ तो राजाओं के भी पूरे नहीं हुए। चाहे आपके पास सुख सुविधाएं कम हो, वो चल जाएगा, लेकिन अगर ज़िंदगी में सुकून नहीं है ना, तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। अब बात आती है, लोग पहाड़ पर घूमने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़े खुश होते हैं और उनका मन करता है कि क्यों ना हम भी पहाड़ पर बस जाएं। मैं भी जब पहली बार घूमने आया था तो ऐसा लगा मानो यहीं पे एक छोटा सा घर हो, हिमालय पर्वत दिखाई देता हो, सुबह की कॉफ़ी वहाँ बैठ के पिएं, कितना सुकून वाली ज़िंदगी होगी। मगर पहाड़ पे बसने से पहले एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ रहना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। यहाँ शहर का वो कल्चर नहीं है। यहाँ आपको मॉल से शॉपिंग नहीं मिलेगी। यहाँ आपको रेस्टोरेंट का वो ऑनलाइन डिलीवरी नहीं मिलेगी। यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि सुकून है पहाड़ पर। इसलिए दोस्तों, पहाड़ पर बसने से पहले अपने फैसले पे एक बार दोबारा ध्यान दें। अगर आपको यहाँ बसने का मन है तो पहले यहाँ आएँ, कुछ दिन यहाँ गुजारें। चाहे आप एक किराए पे घर लेके रह सकते हैं या किसी होम स्टे में रह सकते हैं। यहाँ के क्लाइमेट को समझें, अपनी बॉडी को यहाँ के प्रति ढालना सीखें पहले, तभी यहाँ पे आपका निभाव हो सकता है। पहाड़ पर रहने के लिए एक सवाल ये भी आता है कि अगर आप यहाँ रहने लगते हैं तो आपका खान पान, आपका गुजारा कैसे चलेगा, आप क्या कमाई करेंगे। हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, आपको पेंशन मिलती है, तो आपको पैसे की चिंता नहीं है। लेकिन कोई अगर प्राइवेट नौकरी वाला है या कोई बिजनेस वाला है, वो यहाँ पे आके रहना चाहे
तो उसको सोचना पड़ता है कि मैं यहाँ पे आके व्यवसाय क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ रेस्टोरेंट, होम स्टे या रिसॉर्ट्स वगैरह ही चलते हैं। बाकी दुकानों पे इतनी कमाई है या इतनी सेल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ शॉपिंग मॉल का कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मल्टीप्लेक्स भी नहीं है। यहाँ के लोग एक साथ बैठकर मज़े करते हैं, कहीं मूवी देखने नहीं जाते। अब अगला सवाल ये आता है कि पहाड़ पर आके बस तो गए, चलो पैसे का भी जुगाड़ हो गया, कुछ काम धंधा भी कर लिया, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखना भी ना पहाड़ पे एक बड़ा चैलेंज का काम होता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, घरों में जानवर पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, खुद को कामों में व्यस्त रखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जानवर पालने से ये फ़ायदा होता है कि आपको दूध दही की कमी नहीं होती है, आपका घर का दूध दही हो जाता है। थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगा लेते हैं, फूल होते हैं, पेड़ों पर फल होते हैं, सब्जियों के पेड़ लगा लेते हैं। घर की सब्जी ताज़ा सब्जी होती है, घर के फल होते हैं, आड़ू, माल्टा, अनार, सेब, ताज़ी फल खाने को मिलते हैं। पहाड़ पर आपको मानसिक शांति तो मिलती ही है और अपने बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है। यहाँ लोग बड़े प्यार से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कोई अगर अपनी गाय चराने जा रहा है तो वो मोहल्ले के लोगों की भी गाय चराने ले जाएगा, जबकि शहर में ये सब देखने को नहीं मिलता। वैसे दोस्तों कुछ भी है, पहाड़ पर भी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा बहुत मन है कि अपनी लाइफ के कुछ वर्ष पहाड़ पर बिताऊं। मेरा ऐसी जगह कोई घर हो जहाँ से बर्फ़ से ढका हिमालय दिखाई देता हो। मैं सुबह सुबह उठूं, वहाँ पर योग करूं, वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीऊं और घंटों हिमालय को निहारता रहूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ से वो मनमोहक दृश्य जो होते हैं ना, अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार पहाड़ पर आता जाता रहता हूँ। दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर कभी मिलेंगे किसी और पहाड़ पर, वहीं बैठ के आपसे गपशप करेंगे। ये मेरी अपनी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है जीवन यात्रा। नमस्कार दोस्तों।